इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज के पहले मैं जब भी कभी हवेली में दाखिल हुआ, गेट पर साला कोई न कोई नौकर जरूर नजर आता था, लेकिन आज साला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अबे कोई है बे? हाँ, साले! ये कहाँ है बे? कहाँ है साले? इधर आ। भाग के कहाँ जाएगा बचवा? हमारी गोली से तेज भाग कर नहीं जा सकता है। कहो गोली पहनबो कर सका। साले हम तुझे ऐसी जगह गोली मारेंगे जहां हमारी गोली को तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। हमका बक्सा दे। अच्छा, बक्सा दे तो का बक्सा दे ससुर, तो हर मुंह दिखाई करी। वो वाला नहीं, तेरी जान को बक्स दे। बक्स दे। You bloody idiot old man! मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन उल जाएगा। ए ससुरा, का नाम है बे तेरा? हमारा नाम राम शरण छेवकी दाल। छेवकी दाल, राम शरण। तोरी बहनी का नाम हुआ है सारे? जाने रघुनाथ। चुप! हराम चादे! This is my first and the last warning to you. पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, आज के बाद आइंदा कोई गलती मत करना बे। शायद तू हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूं। चुप साले! इडियट सर्वेंट साले, हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा बे? जाना आएगा बका नाम आए। मेरा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई बचवा। जैसे जैसे चिकवा बकरे काटता है ना बे, उसी तरीके से ये जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल। क्या हुआ बे? एक बात ही बता बे। देख, मुझे सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है बे। चल उनके पास नहीं, चल 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 चल, साले मैं घुसेड़ दूंगा। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, मैं तुमसे तरह जानना चाहूंगा, क्या लखनपुर में कोई ऐसी दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? आखिर बात क्या है? जवाब क्यों नहीं देता? सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा।
जबर, क्या लखनपुर में कोई दुल्हन ऐसी नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहूंगा। और खामोश खड़ा है, बात क्या है? सेठ जी, हाँ, एक बात ये बतलाइए कौन सी बात? कि क्या अभी तक ऐसा हुआ कि मैं कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बात भी ऐसा नहीं है सेठ जी, हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोल, कहना क्या चाहता है? अच्छी खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके आई। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। उचित जो सलाह है उसे दो सुनाई। सेठ जी, एक बात ये बतलाइए, कौन सी बात? इस लखनपुर का रहने वाला गरीब मजदूर जिसका नाम रमुआ है, आप उसे जानते हैं? खूब अच्छी तरह से आता हूं साले को। वही साला रमुआ आज उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनियां आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई। उस साले ने आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया। आपका तरीक भी खाप नहीं खाया, जो कि स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त मैं जाऊं उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल। जब इतनी बात तुझे मालूम हो गई कि रमुआ शादी करके अपनी दुल्हन को लाया, अपनी झोपड़ी में बिठाया है, तो जबरदस्ती उसे उठाकर ले आना था और तुम उसे इजाजत लेने की आया। सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे हरदम कहा जो नियम तू मेरा जानता, हरदम कहा जो क्यों यहाँ पर खड़ा? क्या उठा लो रमुआ की औरत को तू, आज्ञा तेरे लिए ये मेरा हो गया। जबर, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जा रमुआ की औरत को इसी वक्त उठा कर ला और मेरे कदमों में पेश कर दे। आकाश, किसी ने तेरे रास्ते का रुकावट बना तो वहीं पर साले को ठोक देना। ये मेरा हुक्म है। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। बोल, कहना क्या है? तो देर थी बस इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी इजाजत है सेठ जी तो इसी वक्त जा रहा हूं उसकी झोपड़ी में, घसीटते हुए लेकर आऊंगा उसकी। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सेठ जी एक बात मेरी ये नहीं समझ में आ, वो कौन सी बात? आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपके सामने रूबरू हुआ, तो क्या देखता था कि आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था।
आज पहली बार देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये सिकम। क्या बात है जबर, तुम मेरी आदत से वाकिफ है। हम नई लड़कियों की आशिक हैं और हमेशा तू ला करके मेरे सामने पेश किया करता है, लेकिन न जाने क्या तुझे हो गया है। काफी समय बीत गया, कोई नई दुल्हन मेरे पास आई नहीं, इसलिए मुझे खामोशी है, इसलिए तेरे ऊपर नाराज हूं। यही तो कोरोना है। कौन कोरोना बे? ओ साले, इसी बात के लिए रोना है, ऐसा नहीं बोल सकता। हमेशा गुलाब तरह खिलखिला रहे थे, आज मुंह एकदम बहेया का फूल हुई है वो। चल साले, आप देख रहे हैं चुन्नटें खराब हो गई हैं। वही हम तो हाथ चुन्नट सारे खराब कर दिए। चुन्नट कहां है बे? सिकम आई जब देखत नहीं ना, तो ऐसा नहीं बोल सकता साले। सिकम आई बा, इनकी लालिमा खत्म हो गई है। तुहार माई कब खत्म भाई ससुर? लालिमा कहा जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं बोल सकता साला। वही तो हम भी कहे हाँ, लालिमा साले। खत्म है, लालिमा खत्म है। ए जबर, इसकी साले की बातों को छोड़ो, तुम काम की बात करो। बहुत बदतमीज है साला। एक काम करा झूले लाल, बैक हो। तो सर जी मैं तो जा रहा हूं, हाँ, लेकिन जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। और हिंदलाल जरा इसको तो तेज कर दीजिए। हंसना क्यों नहीं, सिर्फ तेरे लिए। ओ मेरे दिल को करार आ जा। हंसना क्यों नहीं, खुद की बात है। ओ मेरे दिल को करार आ जा। क्यों नहीं? आप हंसते हो, आप हंसते, आप हंसते बहार आ जाए। क्या बात है? मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। क्यों नहीं रामचरण? आप हक दे, आप हक दे, आप हक दे, बुखार आ जाए। इधर लाए। उसने यही कहा आप है। हक दे। फिर साले उसी बात को चल चलो। उनका नहीं मार हाँ। पाएगा, इनका मारा। हाँ, इनका। साले कुत्ता कहीं का इनका मारा। चुप। आप फिर साले वही बात। मैं कहता खामा साले मारूंगा, साले जूता उतार करके भी। उसने यही कहा ले, उसने ये कहा कि आप हंस दे, बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। बाहर धत तेरी दमाद की दमाद रही साले, बंदोई कहो। तोरे बहनोई की। दोबारा ऐसी गलती मत कर रहे, याद रखना। आप हंस दे बाहर जाए। है साला, वो जबर गया है गया है। रमुआ की औरत को लाने के लिए। आकाश उसके रास्ते का कोई रुकावट बना तो हम साले को मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा सबसे तूफानी का ऐलान। साला अगला सो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे, फिर मिलेंगे